शनिवार है, लेकिन नंबर सिस्टम के हिसाब से कौन सा दिन है? हाँ, छठवां है। मुझे लग रहा है कि छठवां ही है। हाँ, क्योंकि सोमवार को स्टार्ट हुआ है और आज शनिवार है, तो सही बोला, छठवां ही है। पांचवा कैसे हो सकता है? छठा ही है ना। और कल हम लोगों ने जो सीरीज पढ़ी, आप मेरी बात समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर क्लासेस आपकी नहीं इसमें हैं तो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, पूरी की पूरी मुझे लग रहा है 6 की क्लासेस अपलोडेड हैं, है ना। तो जिसकी क्लासेस नहीं हो रहे हैं उससे आप कवर कर सकते हो। तो सीरीज में ही हम लोग बात करेंगे, थोड़ा आप समझिएगा। जैसे अगर मैं लिखूं, आपसे ही पूछ रहा हूं, जैसे 3 × 7, बताओ इसको डिफरेंस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अंतर के फॉर्म में। ये मैंने कल वाले लेक्चर में बताया होगा। ये नहीं बताया था? अच्छा, ये नहीं बताया था। ओके, एक सेकेंड रुक जाओ, फिर मैं समझ, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये तो बताया होगा ना, जैसे लिखा हो 1/24 × 25। हाँ, अच्छा, ये अंतर एक होता है तो क्या लिखते हैं? 1/24 - 1 जब जब अंतर एक का होता है तो मामला सेट हो जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हम आपसे बात कर रहे हैं, जैसे लिखा है 9 × 10 प्लस 10 × 11, और ऐसे ही ये चलता जाए और लास्ट में लिखा हो 1/n × n+1। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ। लगाओ पेन। अगर मौखिक आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझे लगता है हम भी पेन ही चलाते हैं, मतलब। लेकिन अगर आप लोग आर्यभट्ट से अगर डायरेक्ट लिंक हो तो अलग बात है। पेन तो चलता है, मेरा मानना। देखते हैं। देखिए, ऑलमोस्ट ये चैप्टर जो आपके स्तर का होने वाला है वो पूरा ही खत्म हो रहा है, और अगर आप ये रेगुलर रह नहीं रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? आप इसको क्या ब्रेक लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? 1/9 -1/10। बेटा इसको क्या लिखोगे? 1/10 - 1/11। और ऐसे करते लास्ट वाला क्या लिखोगे? 1/n - 1/, पहले बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ या ना? आप देखेंगे सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा? शुरू का बचेगा 1/9 - 1/n+, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? n+1 माइनस का 9। आंसर कितना आ जाएगा? n-8/9 गुना। तो आप लोग बता भले नहीं रहे थे, लेकिन आंसर आपका यही आया था ना। ये तो बड़प्पन है आपका, क्या बताना है ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन में, है ना। लेकिन आंसर यही आया था ना, पक्का है ना? मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरा आंसर सही है कि नहीं है? ये मैं अब सही है? मेरा आंसर सही है कि नहीं सही है? बस ठीक, थैंक यू थैंक यू। ये है क्वेश्चन, बताओ इसको कैसे करेंगे? आराम से लगाओ, थोड़ा सा समय लग सकता है एलसीएम लेने में, लेकिन ठीक है, आराम से लगाओ, जल्दबाजी ना करना, है ना, जल्दबाजी नहीं करना, आराम से लगाओ, आराम से। आ गया एलसीएम? तुम भी कल नहीं आई थी ना? आ जाओ। नहीं सर, हम तो इस बार लगातार 3-4 दिन से आ रहे हैं, ऐसा नहीं, मतलब, है ना। लेखपाल का तुम्हारा लगा है कि नहीं लगा है? नहीं लगा है। पेट का नहीं था स्कोर अच्छा, कि दिए नहीं था? हाँ भाई, 5/36 आ रहा है। कितने लोग आ गए 5/36? हाथ खड़े करो। ओके,
और देखते हैं क्या समस्या आ रही, कैसी आ रही। सबसे पहले इसको ब्रेक कर दो, 1/4 गुणित 5। बेटा इसको ब्रेक करा, 1/5 इंटू 6। बेटा इसको ब्रेक किया, 6 इंटू 7। इसको ब्रेक किया, 7 इंटू 8। इसको ब्रेक किया, 8 इंटू 9। इसको आप लिख सकते हो 1/4 माइनस 1/5। इसको लिखोगे 1/5 माइनस का 1/6। इसको लिखोगे 1/6 माइनस का 1/7। इसको लिखोगे 1/7 माइनस का 1/8। इसको लिखोगे 1/8। ये स्टेप इतनी अच्छी प्रैक्टिस करो कि ये स्टेप आपको लिखना ना पड़े। हमें ऐसा लगा भी कि लोगों ने नहीं लिखा, और ये अच्छी बात है। आपको पता है सबसे पहले कुछ ना कुछ तो जुगाड़ चलेगा। तो पहला नंबर बचता है, जैसे आपने 4 इंटू 5 किया तो पहला लिख लिया जाता है, और अंतिम। एक चीज ध्यान देना, अंतर 1-1 का होना चाहिए। और एक चीज ध्यान देना, इधर जो तुम लिखोगे इन दोनों में जो छोटा होगा उसे पहले लिखोगे, और इधर जो होगा वो क्या होगा। हाँ, पता लगे एग्जाम हॉल में बैठे यही को आखिरी में कंफ्यूजन हो, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लो, सीधा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना आ जाएगा 5/। तो जिन बच्चों का नहीं आया था, किया नहीं होगा उन्होंने, नहीं तो उनका भी जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आराम, देखो मतलब बहुत ही सुकून से नॉर्मल से सीरीज वाले क्वेश्चन है। तो कल हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था, अब इसी को थोड़ा सा फाइनलाइज कर दिया जाए, मतलब अंत इसका किया जाए। अगर लिखा हो 1/3 इंटू 7, यहां पे अंतर कितने का है? 4। तो इसको अगर हमें अंतर के हिसाब से लिखना है तो कैसे लिखेंगे? बता सकते हो बेटा कैसे लिखेंगे? नहीं बता सकते, बहुत ईमानदार बच्चे हो, शाबाश। अब बता सकते हो, पहले बताओ ऐसे लिख लिया, भूलोगे नहीं, तुम्हें आता है, तुम बोल नहीं रहे हो, हमको चिढ़ा रहे हो। ऐसे लिखा, अच्छा इसको हल करो, दिमाग में हल करो, दिमाग में। एलसीएम क्या होगा? 3 इंटू 7, 21 नहीं, 3 इंटू 7 सही 21 ही होगा। और फिर यहाँ पे क्या आएगा? 7 माइनस 3 कितना आएगा? 4 क्या आएगा? 4/21। मतलब यहाँ क्या लिखा? 1/21। यहाँ पे क्या आएगा? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बटे 1/4 लगा दो। अब आया समझ में कि नहीं आ रहा है? 4 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है तो फिर रट लो। अगर अंतर 4 का है तो सबसे पहले 1/4 लिख लो, और फिर एज इट इज लिख लो। और क्या बताएं, मान लो बिल्कुल है, बैल है, बुद्धि है, तो फिर क्या किन जाए, मतलब, है ना। नहीं समझ में आ रहा है, अब सीधा ऐसे रटो। देखो ये ऐसे लिखा है 11 इंटू 19। हाँ, अंतर कितना है? 8 8 8, 1/8, फिर 1/11। समझा ही नहीं, समझना ही नहीं, कहीं बुद्धि विकसित ना हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस रट लिया। आया कि नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये कुछ समझ लोगे तो खुद ही अच्छा लगने लगेगा, आप मानो। अब जैसे बच्चा पढ़ चुका है, अब इसने कहा हम भूल गए, तो क्यों ये भूल रहा है? क्योंकि रटना है, रटना है, रटना नहीं है। अभी भी नहीं समझ में आया? उदास काहे हो रहे हो? कोई बात नहीं, हो जाता है ना। और फिर से हम कहेंगे जो पहली बार पढ़े उनको तो सुकून से नोट करना है, पड़ोसी तुम्हारा नहीं नोट करेगा, है ना। 2 कारण हो सकते हैं, उसके 2 पड़ोसी बैठे, उसके बगल में जो पड़ोसी बैठा, दोनों साथ पढ़े थे ये चीजें, समझो। एक को आता है नहीं, एक को नहीं आता। अब जिसे आता है वो नोट नहीं कर रहा है, ये कर रही है बगल वाला, उसी कॉन्फिडेंस की। अगर हमने नोट किया नहीं समझ में आ रहा है, तो वहां मामला ईगो की बात आ जाती है। आओ इधर देखो क्वेश्चन। 7 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 13, और ये जाता जाएगा जाता जाएगा, लास्ट में आया 1/21 इंटू 23। ये है क्वेश्चन।
अब क्या करेंगे बताओ, सबसे अच्छी बात क्या है, सब में अंतर कितने का है, 2 का है। मैं प्रॉपर बता रहा हूं, लेकिन आप इसको शॉर्टकट में, सुपर शॉर्टकट में लिखो। मैं तो प्रॉपर बताऊंगा कि आप इसको 1/2 लिखोगे और यहां पे क्या लिखोगे, 1/7 माइनस 1/9। यहां पे क्या होगा, 1/2 1/9 माइनस 1/11। और ऐसे ही जाते जाओगे, ये हमने लिखा नहीं, 1/2 1/21 माइनस 1/23। सब में 1/2 कॉमन ले लो, 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11। ऐसे करते गए, 1/21 माइनस 1/23। अब आप इसमें ऐसे काट दो, और ये जो स्टेप हम लिखेंगे, ये स्टेप आप डायरेक्ट लिख लेना, और यही लिखना ही चाहिए, क्योंकि भैया हर एग्जाम में समय का तो रोल रहता है। ये स्टेप आपको डायरेक्ट लिखना है। सर ये डायरेक्ट कैसे लिख पाएंगे, सबसे पहले देख लो, अंतर 2 का है, सब में 2 का, निगेटिव नहीं सोचना है। ऐसा अंतर अगर मान लो 1 में 2 का हो, 1 में 3 का हो, 1 में 5 को, 1 में 6 को, ऐसा क्वेश्चन कभी सीरीज में आपके यहां नहीं आएगा। नहीं बात समझ में आ रही? और अगर ऐसा सोच रहे हो तो फिर आप महान आत्मा हो। अंतर जो भी आएगा बराबर, 4 हो सकता है सर सब में, हाँ 4 आएगा। तो डायरेक्ट आप पहले तो 1/2 अंतर लिख लिया, पहला वाला लिखा और अंतिम वाला लिखा, बस इसको सॉल्व कर लिया। जो बच्चा सॉल्व कर पाएगा उसका आंसर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 23 माइनस 7, 16/7 इंटू 23। कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, 8/161। कंफर्म? जिन्होंने नहीं वो काटा था वो पूरा पूरा हो रहा था। इसको आप समझ लो आराम से, ध्यान से। हाँ भाई चलो देखो, पहला लगाया आपने कि नहीं लगाया, इसका क्या है आंसर? हाँ तीसरा आ रहा है। हमें लग रहा है थोड़े से वो छोटे वाले नहीं जो होते हैं, डरो नहीं डरो नहीं डरो नहीं, छोटे नहीं बड़े वाले हैं। चलो अच्छा बताओ, हाँ पहले का आंसर क्या निकाला, दूसरा, तीसरा। तरीका जानते हो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 बार 9। जिसको नहीं आया एक बार भाई देख सकते हो, अगर आपने लिखा 5 बार 9 और 5 बार 9 के बाद आपने क्या लिखा होगा, डिवाइड किससे किया, कोई बता सकता है शेषफल कितना आया? हाँ 39। तो इसके अलावा यहां पे हम आगे जो जा नहीं सकते हैं। अच्छा आगे क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे आगे? क्योंकि ऑलरेडी ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो कहां आना है, सिर्फ और सिर्फ पीछे। इसमें 39 घटा दो, 39 जैसे घटाओगे कितना आ जाएगा, 99,960। हर एक बच्चे का सही था क्वेश्चन की नहीं था, ऐसा मैं मानूंगा, हर एक बच्चे का सही है।
अगली आपकी सीरीज देखिए, फटाफट हो रहे होंगे, तो इसमें हम लोग डिस्कशन थोड़ा कम करेंगे, क्वेश्चन का आंसर ही आप बस टिक करवाएंगे। बताओ बेटा, तीसरा सच में आ रहा है? तीसरा हर एक का? कोई ऐसा जो कहे कि नहीं हमको बताओ, पक्का? नहीं। आ जाओ, अगला आ जाओ। तीसरा, ये लो तीसरा, इसका सही है, तीसरा ही आएगा ना? बहुत सुंदर। अगले का? अरे ज्यादा आगे पहुंच गए। इसका चौथा आ रहा है, कोई बात नहीं, इसका चौथा हो जाएगा। ये कर लिया था ये वाला क्वेश्चन, a माइनस बी ए प्लस बी, वही तो लगेगा। हर एक मतलब पूरी सीरीज दो पार्ट में टूट जाएगी, एक माइनस वाला एक प्लस वाला। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत सुंदर। अगले में तीसरा आ रहा है, कर लिया है, बताना है। एन देख के बोले नहीं ये अपना नहीं है। हाँ, सी आ रहा है उसका, कह रहा है तीसरा नहीं है। सुनो सर, इसमें एरर हो रही थी, ये लोग तीसरा तीसरा कह रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सही। इसका तीसरा, आकांक्षा को कुछ नहीं आ रहा है क्या? का मतलब बहुत परेशान ना हो, जब तक जाओगी सब सही है, मतलब टेंशन ना लो, है ना? हाँ, ये बता दें? अच्छा कोई नहीं, ये बच्चे कह रहे हैं बता दो। देखो, 4 दूनी 8, 1 9, 9 नहीं 7/4 माइनस है, इंटू 7 दूनी 14, 10/7, 10 दूनी 20, 13/10, ऐसे करते 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 80, 80 में आपका ये चला जाएगा 43 बटे, ये देखो ये आरी चलती है ऐसे वाली। नहीं समझ में आ रहा है? ये आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ये कहीं तो डिपेंड करेगा ना कैसे। अच्छा, ये ऐसे कैसे जाएगा? मतलब ऐसे ही चलेगा। अब तुम यहां इसे नीचे बैठ जाओ तो भले ऐसे 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 करो। नहीं समझ में आ रहा है? हद है। इतना आंसर आएगा 43/4। क्वेश्चन के हिसाब से होगा, ये तो मजाक था, मतलब ऐसे चलना ऐसे चलना, तो क्वेश्चन डिसाइड करेगा ना। चलो खैर कोई नहीं, आ गया होगा आपको थोड़ा सा। ये इसका दूसरा सबका आ रहा है, पहचान गए इसको? 4 5 5 6 6 7 11 11 12। तो क्या पूरा लिखा? जैसे ये क्वेश्चन सामने एग्जाम में आएगा तो सीधा कहोगे 4 5 1/4 माइनस 11 12 1/12, 12 एलसीएम 4 3 2 2 माइनस, मतलब 4 3 माइनस 1 2/12। तो इसमें देखा कोई ऑप्शन नहीं, तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई कर दिया। पक्का? सबने किया कि नहीं किया? प्रशांत तुम्हारे बगल वाले ने किया कि नहीं किया? ये लोकेशन किया था? सही बताना, दोस्ती यारी नहीं। चलो ठीक। चौथा, अंतर 3 है तो 1/3 बाहर कर लिया। ये डायरेक्ट तरीका अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं? 1/3 बाहर कर लिया में। अगला इसका तीसरा। बेटा इटावा तुम्हारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्वेश्चन लगा नहीं पा रहे हो, मतलब आ रहे हैं लेकिन लगा। इसका क्या बताया आंसर? तीसरा, पहला। इसका ये बताना चाहिए, क्यों? ये वाली बता दो। इसका आंसर लोग बता रहे हैं पहला। कितने लोगों को पहला आ रहा है जरा हम भी तो जाने। हाँ, तुम्हारा डी है। ऑफ चेक करते हैं। एक बटे छह को लिख सकते हो 2 इंटू, इसको लिख सकते हो 1/2 माइनस 1/, बस इतना बताओ। अंतर 1 है, ऐसे लिख सकते हो नहीं सकते हो? हाँ या ना? लिख दिया 1/2 माइनस 1/3 प्लस, बताओ 2/15। कहीं इसको कोने में ले जाओ, 2/15। फिर रुको रुको रुको, 3 इंटू 5। अगर ये 1/3 इंटू 5 होता तो क्या करते? 1/2 बाहर कर लेते, लेकिन यहां पे 2 है तो इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो 1/3 माइनस 1/, इसको हल करोगे तो यही आएगा। नई बात समझ में आ रही है? वही चीजें थोड़ा सा
क्या बताएं, मतलब थोड़ा सा मामला चेंज होके आ गया और तुम पहचान नहीं पा रहे हो, कह रहे हो तुम कौन, इधर आओ। अभी भी नहीं पहचान पाए? अरे ढंग से पहचानो, ये नहीं कि हमेशा मेकअप में ही पहचानो, है ना। अब गए मिलने, बारिश हो रही, मामला फंस गया, पूरा मेकअप उतर गया, वहां पहुंच के अगर ऊपर से आंधी भी आ गई, है ना, अरे तुम कौन, ऐसा नहीं करना है भाई। हाँ, ओ भाग गए है ना, बोले अरे भागो यार, वहां तो हमने सही में देख लिया था, है ना। देखो क्या हो जाएगा, 1/5 माइनस 1/8। अब पूरा नहीं लिखना है, अंतिम वाला लिखेंगे, इसमें दिमाग लगा सकते हो। 17 और 23, जिसको अगर ये नहीं दिखा है तो फिर आप सीक्वेंस से देख लेना, ऐसे ही आपका नहीं, ये तो दिख ही रहा है, 5 8 8 12 12 12 और 17 17 और 6 23, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे दिख जाएगा। तो लास्ट वाला क्या बचेगा, 1/17 माइनस 1/23। आप देखोगे सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, सब के सब, केवल शुरुआत और अंतिम बचेगा 1/2 माइनस 1/23, और इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर तो बेटा 11/46 नहीं आएगा। या तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, अगर भाई ऐसा क्वेश्चन का आंसर गलत आ ही नहीं सकता, या तो नहीं आता या मतलब आंसर नहीं गलत आता है, कैलकुलेशन इसमें मिस्टेक का कोई चांस ही नहीं। तो कठिन नहीं था, एक बार आप देखते, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। अनूप वो थोड़ा दरवाजा खोल दो, मौसम सही हो गया है ना। अब थोड़ा सा सफोकेशन, जो धूल धाल बहुत सारी आ गई, थोड़ा ठीक है। आंधी बहुत तेज थी, जो लोग मतलब हॉस्टल में रहते हो या रूम पे रहते हो, कपड़े वपड़े अगर फैलाए होंगे तो बेटा भूल जाओ उनको है ना। नहीं, हम मेरे को साफ बात बोल है ना, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है हमारे यहाँ भी पहले थे, और अभी कोई घर पे नहीं तो हम भी शायद बोलने प्रयास कर रहे हैं, तो वही एक को याद आया, तुमने कहा तुमको बता दें, है ना। तो हाँ हाँ, मतलब हमें जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जब जाना घर से तो सब चीजें समेट के रख देना, और हमें ऐसा मतलब ये नहीं था कि ऐसी स्थिति होगी। देखते हैं कितने बच्चे होंगे, क्या होंगे, अब देखते हैं शाम का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या सीन है। लेकिन आंधी तो सच में बहुत तेज आई है है ना, ये हमको पता है कि आंधी तेज आई है। ठीक है, बढ़े आगे। इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, तीसरा डिस्कस क्या है, आसान है, तीसरा आएगा, बहुत बढ़िया। ये भी आ गया, चौथा ये आया 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 आया। इसका आंसर पहला, कितने लोगों का आ गया है, हाथ खड़े करो। लड़कियों में किसी का नहीं आया, अच्छा आपने लगाया नहीं होगा। देखो ये है बचाव का तरीका, हर चीज का इनके पास बात है, मतलब समझ में आ रहा है, हर चीज का। बोले हम पहुंचे नहीं यहाँ तक, कहां तक पहुंचे, बस 14 तक सर, 14 तक। ये आने, ये क्वेश्चन नो डाउट थोड़ा बुद्धि वाला है। आप देखो, जैसे मैंने पहला किया, और लेकिन किया है, लोगों ने किया, कई बच्चों ने किया, अच्छी बात है, इसको समझो। चांद, देखो एक बात तो क्लियर है कि ये सीरीज चल रही तो अंतर वाला कुछ ना कुछ तो बवाल होगा, क्योंकि कैंसिल होगा ऐसे सोचा जाता है। कंफर्म नहीं है कि अंतर वाले से कैंसिल होगा कि नहीं है, लेकिन 100% एक पॉसिबिलिटी बनती जैसे यहाँ पे 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब ये नंबर इतने छोटे हैं कि सीधा बैटिंग हो सकती है। 1/4 एलसीएम लिया, 4 4 माइनस 1 3/4। ध्यान से देखो, ये 3/4 ही तो लिखा है, ध्यान से देखो। इससे ये पता चल गया कि अब हम अगले वाले को भी लिख सकते हैं ऐसे ही। इसको लिख सकते हो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिख सकते हो 1/2 स्क्वायर माइनस 1 अब जिनको डाउट लग रहा है आप खुद देखो, इतनी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो ये क्या पहुंच जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 9 माइनस 4 कितना हुआ 5, बोलो हाँ या ना, नहीं बात समझ में आ रही। अगला आप देखो, अगला 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 पक्का है, क्या लिखोगे 3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, खुलेआम देखो 4 स्क्वायर यहाँ पे 3 स्क्वायर, 16 16 माइनस 9 कितना 7, नहीं बात समझ में आ रही, ठीक है।
ऐसे करते 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 लास्ट वाला 1/9 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर। देखो 10 का स्क्वायर ये, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 100 में 81 गया 19, ऊपर वाला हो गया, सब अपने आप सेट होता चला गया। बस आपको ये कैंसिल करना है, काम खत्म। 1 बच जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/1, ये आ जाएगा 1/100। हल किया 99/100। तो ये मैथ्स रीजनिंग जहां पे भी कहो वहीं पर भी ये क्वेश्चन दिख सकता है। हो गया। सहमत है? आ गया सबको, हर एक को? अब आप आराम से देख सकते हैं। चले बड़े आगे, हो जाएगा ना ये? बिल्कुल हो ही गया, मतलब 1 से 15 तक आपके बिल्कुल काम खत्म है। आइए थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखिए ये एक दशमलव की संख्या है और इस संख्या को हम लोग कैसे बदलते हैं, इस पहले तो इसका मतलब जानते हैं, सीखते हैं जब इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है इसके ऊपर बार लगा है, ये अंक बार बार रिपीट हुआ है। सर कहां तक रिपीट हुआ है? पता नहीं, अनंत तक। 7 कितने बार लिखा है? अनंत बार तक, मतलब इतना लिखा है कि आप गिन नहीं सकते, इसीलिए इसको क्या कर देते हैं? बार लगा देते हैं। ठीक है, इसको समझो। अब बात समझ में आती है कि इसको हम कैसे भिन्न में, ये एक दशमलव संख्या है और इस दशमलव संख्या को अगर हमें भिन्न में चेंज करना होता है तो इसकी सबसे पहले हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, पहले तो सब कुछ भूल गए, ऐसे ही लिख लिया, जितने अंक होते हैं उतने 9 नीचे आते हैं। जैसे हम लोग बचपन में अगर केवल 0.7 होता तो इसको कैसे करते थे? 7/10। अब ये ना कहना सर हम तो इसको भी नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, अभी सीख लो। दशमलव के बाद 1 अंक तो बटा 10, 2 अंक तो बटा 100, 3 अंक बटा 1000 करते थे। यहां पे क्या है? बटा 10, 1000, 100 नहीं चलता है। यहां पे क्या चलता है? 1 अंक 1 9, 2 अंक 2 9, 3 अंक 3 9, 4 अंक 4 9। दूसरा एग्जांपल एक ले लिया, 0.32, इसके ऊपर बार क्या करोगे? 32, 99। जैसे लिखा है 3.01 और 01 के ऊपर बार, इसको कैसे करोगे? तो 3 तो पूरे पूरे हैं, 3 सही, इसको क्या करोगे? 3 दशमलव के इस साइड है तो इसको तो कुछ परेशानी नहीं करना है। और 01 का मतलब हो गया 01, 01 मतलब 1 और बटे, हो गया इसका आंसर 3 सही 1/99। नई बात समझ में आ रही है? तीनों एग्जाम्पल में खास बात क्या देखी? दशमलव के बाद जितने भी चीजें हैं सबके ऊपर क्या लगा हुआ है। ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं जहां पे दशमलव के बाद सबके ऊपर बार नहीं लगा होता है, कुछ के ऊपर बार लगा होता है, कुछ अनबार्ड होते हैं। तो इसका प्रूफ कितने लोग आता है? जैसे कोई कह दे कि ये तो आपने रटा दिया, मैं खुद कह रहा हूं मैंने रटा दिया, कितने लोगों को इसका प्रूफ आता है? बताइए, बताएं प्रूफ की बस हो गया, रट गया? अरे उत्साह से बोलना चाहिए, चिल्ला के भले ना बताओ, लेकिन नहीं नहीं बता दीजिए, इसको थोड़ा देखते हैं क्या सीन है। तो पहले इसको नोट कर लो। नहीं सुन लिया, तुम तो इतने मोहब्बत से बोल रहे हो, है ना, मानते हैं मौसम बढ़िया हो गया, लेकिन
नोट कर लो, इसको भी बताते हैं। चले बढ़े आगे। प्रूफ से क्या होता है कि हमको थोड़ा सा पता होता है कि आखिर चीजें जो हो रही हैं वो हो क्यों रही हैं, क्योंकि गणित में भी अगर हर चीज हम लोग रट लें, भाई बहुत सारी चीजें तो खैर रटना ही पड़ता है कई बार, लेकिन अब जैसे ये सिंपल सा है, 0.7 के ऊपर बार है, इसको हमने बराबर मान लिया x। क्या मान लिया? x। अब आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, 0.77777, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं 0.7 के ऊपर बार, इसको तुम 10 से गुणा कराओ, तो सर ऐसे क्यों गुणा करा दिया? इसके लिए थोड़ा इंतजार करो, आपको खुद पता चलेगा। इधर 10 तो इधर भी 10, यस या नो? अब आप ये बताओ, जैसे नॉर्मल अगर हम बात कहें, ऐसे कहते 35.71, इसको 10 से गुणा कराओ, तो बताओ इसका जो गुणा करने पे आएगा, दशमलव किधर भागेगा, लेफ्ट की तरफ की राइट की तरफ? हाँ, सबको कंफर्म है? अगर 10 से गुणा करो तो एक अंक बाद दशमलव यहां चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 357 पॉइंट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, होगा तब भी नहीं आप बताओगे, पता है मुझे, है ना? हो तो भाई वही तरीका होता है कि आप क्या सीखा था बचपन में, सब कुछ भूल जाते हैं, पूरा गुणा करा दो, सोचो दशमलव है ही नहीं, 35710, बताओ हाँ या ना? फिर देखो दशमलव बाद कितने अंक है पीछे से, 1 2। अब कोई ये तो नहीं करा, देखो सर आपका उत्तर गलत है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 0 लगाया जा सकता है, लेकिन कितने 0 लगा सकते हैं बेटा? 1 की 2? देखो कंफ्यूज हो गए लोग। अरे कितने भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो खैर, तो ये बताओ, ये दशमलव जैसे लिखा है 0.77777 अनंत तक, इसको अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव कहां चला जाएगा? यहां क्या आ जाएगा? 7.7777, कहां तक? तो आप इसको कह सकते हो 7.7 के ऊपर बार बराबर 10x। बोलो हाँ या ना? नहीं बात समझ आ रही? और ऐसा कहा जाता है, ऐसा पढ़ाया जाता है, क्लास 7 का मैं आपको बता रहा हूं, 8th में भी है, 7th में भी है, जैसा जिसका बोर्ड होता है, आईसीएसई में 7 में पढ़ाया जाता है। तो 0.7 के ऊपर बार आप देखेंगे बहुत ज्यादा अच्छे से, ये 7.777 बहुत बार था, तो अगर एक साथ इधर आ भी गया तो ऐसा कहा जाता है कि समुद्र है, बहुत बड़ा सा समुद्र, उसमें एक बूंद निकालिए तब भी कोई फर्क, अभी भी क्या होगा? 0.77777 बार ही हो जाएगा, ठीक है? ये नंबर 1, ये नंबर 2। अब 2 में से पहला घटा दो, तो जैसे ही 2 में से पहला घटाओगे, हेलो क्या लिखोगे? 7.7 के ऊपर बार माइनस 0.7 के ऊपर बार बराबर 10x माइनस x। बेटा कितना आ जाएगा? दशमलव के बाद सेम है, कट जाएगा तो ये आ जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा? 9x, x बराबर कितना आ गया? अच्छी बात है आप इसको डायरेक्ट रट लें, लेकिन आना तो चाहिए। नहीं बात समझ में आ रही? इससे क्या हुआ कि आप, जैसे क्या होता है, आपने थोड़ा विचार किया, थोड़ा बोर्ड की तरफ ध्यान दिया, थोड़ा अपने दिमाग को चलाया, तो जब चलाया तो जो ये जंग वंग लगी है या कभी कभी लग जाती है तो धीरे धीरे छूट जाती है, वो समझ रहे हो ना, प्रोसेसर चलने लगता है। अब ये आप, अब इसमें भी बहुत बच्चे करते हैं, कानून करते हैं भाई, हम लोग तो पढ़ाते देखते हैं, अरे क्या फायदा प्रूफ का, हमको तो ऐसे डायरेक्ट याद है, अब फिर क्या फायदा? तो फिर अगर ऐसी सोच लिए बैठे तो कोई बात नहीं, सच में कोई फायदा नहीं भाई। एग्जाम में आपको जैसे क्वेश्चन आएगा तो नो डाउट आप वहां पे प्रूफ नहीं दिखाना है, लेकिन अभी आप प्रोसेस किए। बेटा उधर मत देखो, उधर कोई नहीं है, सब चले गए। कहाँ देख रहे हो, कहाँ? हाँ इधर से कुछ नहीं, पेड़ लगे ना, कोई कुछ सामने नजर ही नहीं आता है। हाँ
वो जब तुम नीचे उतरोगे उधर चौराहे की तरफ जाओगे तब वो वाला दिखेगा। नहीं आया समझ में? हाँ, याद नहीं दिखता, वो पेड़ आ जाते हैं ना कई सारे। जरा बड़ी देर से परेशान था है ना, मतलब हो गया नोट सबका? कुछ पूछना हो पूछ भी सकते हो, क्या कारण है इसमें 10 का गुणा क्यों किया गया, ये सब बातें भी आप कर सकते हो आराम से अच्छे से। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं 0.73 और केवल 3 के ऊपर बार करेंगे, तो अब जो नियम मैंने आपको रटाया है वो यहां पे फेल हो जाएगा। यहां पे क्या है, यहां पे सिस्टम क्या है, और इसको बचपन के हिसाब से पढ़ते हैं, बेसिक हिसाब से माना x, ठीक है। अब इसमें आप लगातार किससे गुणा कराओगे, 10 पहले गुणा कराओगे 10 से, देखना अभी, तो 10x हो गया पक्का, और 10 से गुणा करा भी दो तो ये कितना आ जाएगा, 7.3 बार इक्वल टू 10x। बताओ हाँ या ना? यस। अब देखो, अगर आप इसमें से ये घटाओगे तो यहां दशमलव के बाद 3 के ऊपर बार है, यहां दशमलव के बाद 7 3 बार है, तो क्या होगा, कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि उद्देश्य क्या है, दशमलव के बाद जो भी चीज आए सेम चीज आए, तभी हमारा उद्देश्य होता है बार हटाना। बार कब हटेगा, जब घटेगा, और ये सेम चीज है, देखो ये बार हट जाए, लेकिन यहां पे जब आप घटाओगे तो बार नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें फिर से 10 का गुणा करा दो। सर सीधा 100 से गुणा करा देते ना होता, ये विचार में आता है, हम लोग भी विचार में आया था, सीधा कराओ का बार बार 10 से करा रहे हो, ऐसा नहीं होता है, यही तो मैथ है। इसका गुणा कराया 73.3 बार, नहीं आया समझ में, ये कितना आ जाएगा 100x, दशमलव के बाद 3 बार, दशमलव के बाद 3 बार, इसको पहली इक्वेशन मानो, इसको दूसरी मानो, दोनों घटा दो, जैसे घटाओगे दूसरा समीकरण माइनस पहला समीकरण क्या आ जाएगा, 73.3 बार माइनस 7.3 बार बराबर 100x माइनस 10x, ठीक है। यहां ये खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 73, ये 3 3 खत्म, 73 माइनस 7, ये कितना आ जाएगा 90, x बराबर आ जाएगा, अभी मैं घटा नहीं रहा हूं, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि मैं यहां पे आपको एक ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक जिसको आप बोलते हो, जो आपको रटी हुई है। अब इसको हल करोगे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 67/90, सॉरी 66 आएगा, 67 नहीं 66 आएगा, और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये डायरेक्ट स्टेप कैसे लिखना पड़ेगा, इसके लिए हमें कुछ याद करना पड़ेगा, तो पहले तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं कैसे डायरेक्ट लिख लोगे, कैसे डायरेक्ट इस पे काम हो जाएगा।
परेशान न हो, पहले वाला हटा रहे हैं, वो लिखा हुआ है ना। अब जैसे मैंने लिखा था ये वाला क्वेश्चन 0.73 के ऊपर बार। अब इतना टाइम वहां थोड़ी नहीं एग्जाम हॉल में कि हम पूरा इसको सजावट के नंबर पाएं, वहां तो कहता भैया रटो। तो सच में यहाँ पे रटना ज्यादा अच्छा होता है। कैसे रटते हैं यहाँ पे? अगर यहाँ पे लिखा होता है 0.73 के ऊपर बार तो सीधा सीधा रट चुके हैं, दोनों अंक के ऊपर बार 73 बटे, ठीक है। बार बार रिवीजन करोगे रट जाएगा। इस एज में रटने का मतलब होता है हमें बार बार दोहराना होता है। जब स्कूलों में पढ़ते हैं 8th 9th 10th वगैरह में, तो रटने का मतलब रटना ही होता है। इस एज में बार बार पढ़ोगे, दोहराओगे, तेहराओगे, पक्का है आपके दिमाग में जाके सेव हो जाएगा, वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो इसका रूल ये होता है कि पहले सब कुछ भूल जाओ, मतलब जो भी इसमें सजावट की चीजें हैं हटा दो। दशमलव हटाओ, बार हटाया, पूरा इसका कहते हैं ना रॉ आइटम। देखो तो इसका रॉ आइटम हो जाएगा 73। ये सब हटा दो, सजावट वाली चीजें हटा दिया पूरा। फिर इसमें से माइनस करो जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। कुछ लोग इधर देख रहे हैं, है ना। जो अनबार्ड होता है, जिसके ऊपर डंडा है, वो कहता है नहीं हम तो भैया कुछ नहीं करेंगे। जो नहीं है जिसके ऊपर डंडा, वो कहेगा ले हम कर जाएंगे जाके। अपॉन, ये रटने की चीजें हैं। बटे, जितने अंक के ऊपर बार हो उतने 9 होते हैं, और जितने अंक के ऊपर बार नहीं होता है, जैसे यहां पे ये 7 फ्री है, उतने। तो ये स्टेप डायरेक्ट लोग रटते हैं। सर ये तो कम आया, बेटा प्रैक्टिस है। जैसे लिखा हो 0.3 4 7 और ऐसे लिखा हो 47 के ऊपर बार, तो थोड़ा प्रयास करते हैं। सब कुछ भूल गए, पूरा लिख लिया, बोले हाँ ये स्टेप तो आ गया था। माइनस क्या करेंगे? 3 करेंगे, जिसके ऊपर बांस नहीं, जिसके ऊपर डंडा नहीं है, बटे 2 अंक के ऊपर बार 1 0। और इसको घटा भी लेंगे हम, मतलब हम लिख दे रहे नहीं, तुम लोग कहो मान लो अच्छा यही होगा आंसर, घटा भी देंगे भैया। कितना आ जाएगा? 300 कितना। और ये और ये सिंप्लीफाई भी हो जाएगा। वो तो डिपेंड करेगा सिंप्लीफाई आपको करना है कि नहीं करना है, ऑप्शन पे मैटर करेगा। 0.001 नोट कर लो ये 2 एग्जांपल, उसके बाद ये विचार करो कैसे करेंगे। आराम से नोट करो, थोड़ा सोचो क्या चीज कर सकते हैं, क्या चीज हो सकती है। तो राधा आंधी तुमको रास्ते में मिली नहीं? अच्छा क्लास से नहीं, हम कहें आप आ कैसे गई, मतलब है ना, मतलब बोले नहीं हम हॉस्टल के बाहर खड़े हुए थे, इतनी तेज हवा चली सीधा हम यहाँ पे आके गिरे, है ना। बोले अब यहाँ पे आ गए तो कोचिंग, तो अच्छा कोचिंग थी आपकी। हमने कहा इतनी आंधी में कौन निकलेगा भाई। क्लास थी, हम भूल गए थे, सही 4 से 5 आपकी होती क्लास। बताओ बेटा पीछे कोने वाले, इसका आंसर हुआ क्या होगा? अनूप नाम है ना तुम्हारा? बताओ बताओ। आकांक्षा परेशान हो, नहीं पूछेंगे। नहीं 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 नहीं, पीछे बताओ, सबसे पीछे, सबसे पीछे। हाँ क्या बताएं? हम जो पूछेंगे फिर तुम बताओगे नहीं, है ना। तो ये तो बता भी सकते हो थोड़ा बहुत। 0 कैसे हो जाएगा मेरे भाई? क्या आंसर आएगा आप बताओ? 1/900। सबसे पहले सब भूल गए, 001 घटाया क्या, जो बटे 9। मैं सच में कुछ नहीं कहूंगा, कितने लोगों ने पूरा यही लिखा था एज इट इज सजावट? नहीं किया था? किया तो होगा गुरु तुम लोग, है ना। खैर अच्छी बात है, पहली बार किया है, तो बाकी इसका कोई मतलब नहीं बनता। 001 ही होगा, ये 0 का तो 1/900, ये इसका आंसर। तुम लोगों ने बताया नहीं, लेकिन आंसर यही आ रहा होगा ना तुम लोगों का, यही तो आ रहा होगा ना आंसर। बताया नहीं वो अलग बात है, आंसर तो यही आ रहा था, बस बताया नहीं तो बोले क्या इसमें बताना है, इतना सिंपल सा। बताओ इसका आंसर, होश से बताना, होश से। सभी लोग बताएं, जो पेन खा रहे हैं वो भी बताएं, जो पेन नहीं खा रहे हैं वो भी बताएं। हाँ मतलब समझ गए जिसको हमने बोला है।
मैं आंसर लिख रहा हूं, तुम लोग को बस मैच कराना है ना। 4 में कोई छेड़खानी नहीं, 4 सही। 013 माइनस 01 बटे 900, 4 सही 12 बटे 900। और सिंप्लीफाई कर दे, उतनी देर कह रहे हैं सिंप्लीफाई कर लेना हम ही कर देना है। 4 तिहाई 12, 4 से इसको काटोगे तो 2 से काटा 4.5, 225। क्यों? अबे ये भी कट जाएगा। नहीं नहीं ये नहीं कटेगा, कटेगा ना, कटेगा। 3 सते 21, 3 25 सही है, 4 सही। ऊपर तो कुछ बचा नहीं तो क्या कुछ लिखेंगे? एक तो लिखेंगे, सबका मालिक एक। इतना प्यारा सा इसका आंसर आ रहा है। नई बात समझ में आ रही? अब देख लो आराम से, कुछ कहना चाह रहे हो तो कह सकते हो, देख लो आराम से। इस कैटेगरी के क्वेश्चन इसमें थोड़ा कम मुझे दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। ये चैप्टर बस अब खत्म होने वाला, अभी चलेगा, मतलब ऐसा नहीं। तो उसके बाद जब टेस्ट लेंगे इसके, तो इसके क्वेश्चन थोड़े से ऐड कर देंगे ज़्यादा, जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाए ज़्यादा। इसके क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा मिलेगा? 16 और 17, और 1 से 17 तक आपके हो जाए। और 16 17 इतना आसान है कि वो हो भी गया होगा। नहीं बात समझ में आ रही? सिंपल से क्वेश्चन है वो, सिंपल सी चीज़ें आती। और एक बात समझो, थोड़ा सा इसी में थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। आप सब लोग जानते हो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। हाँ, क्या कह रहे हो? चलो आज तुम बताओ इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा बहुत पढ़े पढ़े लोग नहीं बता पाते हैं, बस यही तुम्हारी परिभाषा फाइनल। नहीं नहीं मजाक में आने, सीरियसली नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। अब आप अब अभी तक सही मारे थे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पहले तो सुन लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नंबर जो किस अपॉन में, किस रूप में हो? P अपॉन Q के रूप में हो, जहां पर P एक पूर्णांक हो। ये जो हमने बोला ना, जहां पर P एक पूर्णांक है, वो इसको ऐसे गणित में लिखा जाता है P बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं P बिलोंग्स टू। नहीं समझ में आ रहा तो तुम लिख लो P एक पूर्णांक है, बात खत्म। Q भी क्या है? एक पूर्णांक है, और Q का मान कभी 0 ना हो चाहिए। यस या नो? विश्वास करो ये परिभाषा सभी लोग जानते हैं, हम भी यही जानते थे, लेकिन इसमें एक छोटा सा एरर है, सच में एरर है। साथ ही साथ ये बात सोचो, एनसीईआरटी में बहुत छोटी सी लिखी है, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, इनका मासा एक होना चाहिए। सुना मैंने क्या कहा? इनमें कुछ भी कॉमन, ये मतलब ये हमको भी बहुत दिनों बाद बात पता चली। नहीं नॉर्मली हम, कोई हमसे पूछे हम भी यही बताते थे जो उस बच्चे ने बताया। हाँ हाँ, को प्राइम, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब एक तरीके से ऐसे कह सकते हो, जो भी भिन्न लिखी हो उसका एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए। आप अपनी भाषा में, समझ में आ रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म? तो ये होता है परिमेय संख्या। और कुछ एग्जाम्पल जैसे इसके हम लिखें, बताओ -2/3 क्या एक परिमेय है? आप बताइए दिव्या, है परिमेय कि नहीं? है। कोई बोलेगा नहीं। बताओ 0 क्या है? परिमेय है कि नहीं? आप बताइए। योग्यता परिमेय है कि नहीं? यस या नो में जवाब देना है। नहीं है? है। पर ये परिमेय है। बोले ये कहां परिमेय है? जिसका कोई नहीं, सबका मालिक 0/1 लिख सकते हैं। 1/0 लिखने में गड़बड़ मापते हैं, लेकिन 0/1 तो ये एक परिमेय। अब मान लो तुमने पूरा नंबर सिस्टम पढ़ लिया, क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी परिमेय नहीं है? उसमें ऑप्शन दिखा 0, अरे 0 है, नहीं है, नहीं, आपने टिक कर दिया। सब पूरा का पूरा पूरे 6 दिन की क्लास धरी धरी रह गई। आया कि नहीं है? तो इस पे भी थोड़ी सी हम लोग वर्ड्स की बात करेंगे।
चलो खैर, अभी फिर से बात करेंगे। हम कहाँ थी, आप ही थे। अच्छा बताओ, 9 9 परिमेय है कि नहीं है? तुम बता बेटा। हाँ हाँ, तुम ही से। हाँ, है पक्का, पक्का ना? 9 भी एक परिमेय है, क्योंकि बटा 1। कंफर्म? बेटा तुम फिर मोबाइल में लग रहे हो, कौन है? इधर ध्यान दो। आप बताइए बेटा, ये परिमेय है कि नहीं? ये परिमेय है कि नहीं है? 100% है, 100%। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, ये सबको पता होता है। इसका मतलब क्या होता है? 2, मतलब इसका पूरा पूरा मान, पूरो मान एक का निकाला जा सकता है। तो 100% ये एक परिमेय है। लेकिन हां, अगर लिख के आ जाए √7, नहीं, ये परिमेय नहीं, गलत बात है, ये नहीं। आया कि नहीं आया? ये छोटी छोटी बातें आप समझ लो। तुम बेटा मुंह क्यों बना रहे? नहीं आ रहा क्या तुमको? तो मुंह क्या बना रहे हो? ध्यान दो। चलो तुम्ही से बात होगी। हाँ, ये नहीं समझ में आ रहा है? पूरा मतलब रामायण खत्म हो गई। बोले थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये थोड़ा राम रावण में कंफ्यूजन था कि राम कौन थे और रावण कौन था ना, पूरा मतलब है ना। तुम यहाँ क्या नहीं समझ में आ रहा? अच्छा बताओ। हाँ, परिमेय कैसे हुई? परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में होती है, जहां पर P और Q पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक कैसे होते हैं? धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। संख्या जो नंबर लाइन होती है, जैसे सबका अपना एक घर होता है, वैसे नंबरों का भी तो घर है। गणितज्ञों ने खोजा है क्या, बोला है कि नंबर का भी अपना एक घर होता है। उस घर का नाम होता है नंबर लाइन। ये है नंबरों का घर, आपको दिखाते हैं। ये है नंबरों का घर। ये मिड होता है 1 2 3 अनंत तक, -1 -2 -, ये नंबरों का घर है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये जितने पूरे पूरे नंबर लिखे होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? पूर्णांक, इंटीजर्स होते हैं। तो P और Q यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर चाहे प्लस हो चाहे माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई बात नहीं आ रही? बस एक बात बोला है कि Q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपॉन में जब जब 0 आ जाता है तो वो क्या बना देता है? अनंत बना देता है। तो अब इसमें मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, पक्का? लेकिन अब आप बताइए -3 क्या एक परिमेय संख्या है? अभी थोड़ा मामला सर्किट गड़बड़ चल रहा है। -3 एक परिमेय संख्या है? यस या नो? पक्का? 0.3 के ऊपर बार, ये बताओ। हाँ, इसी के बिहाफ पे तो पूरा पढ़ा डाला। सही बता रहे हैं, नहीं तो मेरे दिमाग में वे प्लान में नहीं था, लेकिन जब ये पढ़ा रहे थे तो दिमाग में है कि ये क्वेश्चन ऐसा कभी देखा गया, और सच में ऐसे क्वेश्चन देखे गए। ये 100% परिमेय है, क्योंकि तुम इसको लिख सकते हो 3/9, लिख सकते हो 1/3। देख रहे हो आया कि नहीं आ रहा है? तो ये परिमेय, ये सभी एग्जाम्पल परिमेय के हैं सिवाय इसके। कंफर्म? 100%। एक चीज मैं बोल दे रहा हूं, वो आप बताओ, और उसको रीजन उसका फिजिक्स से दिया जाता है। पाई सुना है? पाई, पाई क्या है? रट लेना, ये जीएस का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 3 दशमलव बढ़ता ही जाता है। आया कि नहीं आ रहा है? इसको आप समझो बहुत अच्छे से। तो पाई अगर कभी भी आ जाए तो वो एक अपरिमेय होती है। अच्छा, अपरिमेय क्या होता है? जो परिमेय ना हो। समझ में आता है कि नहीं? वो क्या है? अपरिमेय। तो ये छोटी बातें हैं, इसको आप नोट कर लो। पता लगे पूरा नंबर सिस्टम बड़ी बड़ी बातें कर लिया और छोटी उसमें चीजें नहीं है। इसको